हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ चना दाल मटन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। चना दाल मटन की रेसिपी अगर आपने बनाकर खाई है तो एक बार इस तरीके से बनाकर देख लीजिए। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त, इतनी अनोखी है कि जो भी इसको खाता है ना, वो खाते ही रह जाता है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 किलो मटन, देख सकते हैं मटन को बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर इसको साफ़ किया है। साफ़ करके इसको कम से कम 4 से 5 पानी धो लिए हैं और पानी में भिगोकर रख दिए थे ताकि इसका जो खून वगैरह होता है वो निकल जाए। फिर से इसको धोकर उसके बाद में कुकर में डालेंगे, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे, प्याज़ डालेंगे, इसमें इस तरीके से मिर्ची को तोड़कर फिर चाहे कट करके आप डाल दें, देख सकते हैं गाइस। उसके बाद में इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगाकर इसको कम से कम 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं। तो चलिए 2 से 3 सीटी रख दिए हैं इसको लगने के लिए कुकर को। उसके बाद में इसको मैं ले रही हूँ, देख सकते हैं एक बाउल, बाउल के अंदर हम डालेंगे दाल। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 कप दाल ली हूँ, यानी 2 किलो मटन में यहाँ पर मैं 3.5 कप दाल डाली हूँ और वो भी चने की दाल है। इसमें दूसरा और कोई दाल नहीं जाएगा, बस चने की दाल जाएगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब यहाँ पर दाल को अच्छे से बढ़िया से धो लेते हैं ताकि इसका स्टार्च वगैरह जो है वो निकल जाए। अच्छे से मल-मल के बढ़िया से धोएँगे और धोने के बाद में चने दाल में पानी डाल दिए हैं और अब इसे रख देते हैं फूलने के लिए। तब तक हम आगे की अपनी रेसिपी बनाते हैं और तब तक हमारा दाल जो है वो भी फूल जाएगा। अब यहाँ पर मैं ली हूँ 2 आड़ी लहसुन, इसमें ली हूँ हरी मिर्च, यहाँ पर ली हूँ हरा धनिया 1 कप और उसके बाद में यहाँ पर 3 से 4 इंच मैं ली हूँ अदरक और अदरक को मैंने छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। उसके बाद में इस मसाले को डालेंगे मिक्सर बाटी में। मिर्ची, धनिया, लहसुन, अदरक इनको हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पर 1 से डेढ़ चम्मच इसमें हम डाल देते हैं जीरा, काली मिर्च और उसके बाद में इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। पानी डालकर इनको एकदम महीन पेस्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर 3 से 4 सीटी हमने लगा ली है कुकर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मटन है, बहुत अच्छे से उबल चुका है। यहाँ पर मटन जो है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया से पका है, तो मटन को अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर मटन को भी रख देते हैं साइड में। तो अब मैं दूसरे कुकर में अपनी इस रेसिपी को तैयार करूँगी। तो यहाँ पर जो है गाइस, यहाँ पर मैं कुकर में डाल दी हूँ तेल और उसके बाद में इसमें हम प्याज़ डालेंगे। प्याज़ को बढ़िया से कलर आने तक अच्छे से एकदम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है प्याज़ को फ्राई करना है तो थोड़ा-सा समय लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बीच-बीच में इसको चलाते रहूँगी और इनको चला-चला कर बढ़िया से एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक प्याज़ को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्याज़ है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। प्याज़ को हमने एकदम बढ़िया से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है गाइस, यहाँ पर हमें प्याज़ को इस तरीके से तेल को पहले एक साइड में करके उसके बाद में प्याज़ को पूरी तरीके से निकाल लेते हैं। अच्छे से तेल को थोड़ा-सा गार के यानी निचोड़ के उसके बाद में यहाँ पर प्याज़ को हमें निकाल लेना है, क्योंकि प्याज़ हमारा फ्राई किया हुआ है, तो बाकी की जब हम इसमें मसाले तड़के वगैरह देंगे तो प्याज़ जल जाएगा, इसलिए प्याज़ को निकाल लेते हैं। इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी और जो है जावित्री डालकर, कड़ी पत्ता डालकर इसका तड़का पहले तैयार करेंगे। उसके बाद जब तड़का तैयार हो जाएगा तो इसमें अपना पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। इतनी बढ़िया खुशबू अभी से आ रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस। मसाले की इतनी लाजवाब खुशबू है कि एकदम दिल खुश हो गया है गाइस। तो इस तरीके से आप एक बार चना दाल गोश्त की रेसिपी बनाकर देखिए गाइस, हर कोई इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। बार-बार आपसे फरमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। ये रेसिपी मेरी इतनी फ़ेवरेट है गाइस कि इस रेसिपी को मैं महीने में तो 1 से 2 बार बना ही लेती हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मिक्सर बाटी को थोड़ा-सा खंगाल कर पानी डाल दिए हैं और हरे मसाले को पहले हमने अच्छे से भून लिया है। जब तेल ऊपर आ गया है तो अब यहाँ पर पाउडर मसाला डालेंगे। इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद में इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद में मसाले को यहाँ पर फिर से एकदम बढ़िया से अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम अपने मसाले को डाल दिए हैं और मसाला डालने के बाद में अब यहाँ पर इनको बढ़िया से भूनना है। जब तक कि मसाला हमारी अच्छी तरीके से भून नहीं जाती, मसाले से तेल नहीं ऊपर आ जाता, तब तक यहाँ पर मसाले के कच्चेपन को निकालना है और मसाले को अच्छे से भूनना है।
अब यहाँ पर मैं 1 कटोरी दही ली हूँ, दही को अच्छे से फेंट ली हूँ ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब यहाँ पर मैं दही को मसाले के अंदर ही डाल दूँगी, उसके बाद में गाइस यहाँ पर मसाले के साथ में हमारी दही की और मसाले की दोनों की भुनाई बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के मुताबिक। नमक हम पहले भी डाले हैं गोश्त में भी, तो नमक को यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान से डालना है। बाकी अगर नमक बाद में हमें कम लगेगा तो नमक हम और भी डाल देंगे। अब ये जो हमारा तला हुआ प्याज़ था जिसको हमने तलकर निकाल लिया था, उस प्याज़ को इसमें आधा डाल देते हैं, आधा हम रख देते हैं साइड में, आधा प्याज़ को हम बाद में डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको चला दिए हैं और चलाकर इसको ढक कर पकने देते हैं जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक अपने मसाले को यहाँ पर ढक कर हम पका लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा मसाले से तेल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। जब मसाला का कच्चापन निकल जाए, तो जब तेल इसका ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम 3 से 4 तेज पत्ते डाल देते हैं। उसके बाद में इसको फिर से ढककर इसको फिर से अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूनते हैं। तो गाइस यहाँ पर मसाला बिल्कुल कंप्लीट एकदम बढ़िया से भून चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाला भुना है। तो अब इसमें हम अपना दाल डाल देते हैं, जो हम चने दाल को धोकर और भिगोकर रखे थे ना, उस चने दाल को इसके अंदर हम डाल देते हैं। चने दाल को डालने के बाद में अब यहाँ पर इनको बढ़िया से चलाएँगे गाइस, अच्छे से चलाएँगे देख सकते हैं, और चला-चला कर इनको हम कम से कम 3 से 4 मिनट पहले ऐसे ही पकाएँगे। उसके बाद में गाइस इसमें हम कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं डालेंगे, बस धीमी आँच पर 1 सीटी हम लगा लेते हैं। वैसे मैं जब बनाती थी गाइस बहुत ही मर्तबा मैं इसी जो है कच्चे तरीके से ही बनाती हूँ। पहले मतलब मसाले को भून लेती हूँ, उसके बाद में गोश्त का 2 सीटी लगा लेती हूँ, साथ में गोश्त को डाल के उसके बाद में उसी गोश्त में मैं दाल को डालकर और फिर उबाल मतलब 2 1 सीटी से या फिर 2 सीटी लगा लेती हूँ। लेकिन अब की बार मैं थोड़ी-सी डिफरेंट यहाँ पर की हूँ। क्योंकि अब की बार जो है ना मैं सोची थी कि मतलब गोश्त को और जो है गोश्त हमारा थोड़ा ज़्यादा था, 2 किलो गोश्त था, तो मैं जिस कुकर में बनाई थी उसमें पूरी तरीके से रेसिपी तैयार नहीं हो पाती, तो हमने इस वजह से हमने सोचा कि चलिए दूसरे कुकर में इसको बना लेते हैं यानी तैयार कर लेते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है अब यहाँ पर 1 टमाटर को कट करके सॉरी गाइस यहाँ पर 2 से 3 टमाटर को हम कट करके डाल दिए हैं, दाल के अंदर। उसके बाद में इसका ढक्कन लगाकर इसका 1 सीटी लगाएँगे। 1 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हमें दाल को यहाँ पर गलाना नहीं बल्कि दाल को पकाकर खाली उसके बाद में दाल को एकदम खड़े-खड़े में ही रखना है। अब जो गोश्त को उबाल कर रखे हैं ना, गोश्त को अब यहाँ पर डाल देते हैं। इसकी यखनी यानी पानी के साथ में ही गोश्त को हम डाल देते हैं। गोश्त हमारा एकदम पूरी तरीके से पका हुआ है गाइस, इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो उसको जो है सीटी नहीं लगाऊँगी, बस हल्का-सा क्या करूँगी इसका ढक्कन जो है, ढक्कन बंद करूँगी। ढक्कन बंद करने के बाद में ना सीटी नहीं लगने देंगे, बस जैसे कि प्रेशर में दाल और जो है गोश्त पक जाए बस उतना ही, बाकी हम इसका सीटी नहीं लगाएँगे। क्योंकि हमारा गोश्त पका हुआ है, अगर गोश्त एकदम पूरी तरीके से फूट जाता है ना, तो फिर खाने में वो मज़ा नहीं रहता है। इसलिए हम गोश्त को ज़्यादा नहीं मतलब सीटी नहीं लगाएँगे, क्योंकि द गोश्त हमारा पहले से गल चुका है। अब यहाँ पर दाल के अंदर हमने गोश्त को डाल दिया है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल दिए हैं। अब इसमें हरी मिर्ची को बीच से चीर कर डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और उसके बाद में इसको फिर से चला देते हैं। अभी से आप देख रहे हैं कितनी लाजवाब हमारी रेसिपी दिख रही है गाइस। अब उसके बाद में इनको चलाने के बाद में अब इनका हम ढक्कन लगाएँगे और ढक्कन पूरी तरीके से लगाएँगे जैसे कि हम सीटी लगाने के लिए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ पर मैं सीटी नहीं लगाऊँगी। आप अगर गोश्त थोड़ा बहुत कच्चा है ना, टाइट है तो आप सीटी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सीटी यानी प्रेशर निकालने के बाद में गैस को मैं बंद कर दी हूँ। फिर भी देख सकते हैं गैस को बंद करने के बाद में भी हमारे गोश्त से ना यानी हमारी रेसिपी से देख सकते हैं बब्बल निकल रहा है। अब इसको जब मैं चला दी हूँ तो ये बब्बल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर रेसिपी पूरी तरीके से तैयार है गाइस, देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब चने गोश्त की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब इसे गार्निश करके भी आपको दिखा देते हैं। ये रेसिपी आप जो है चावल साथ में यानी पुलाव के साथ में या फिर जो है
मतलब सादे चावल के साथ में जिससे भी खाएँगे ना एकदम इतनी ज़्यादा लाजवाब रेसिपी है, डिलीशियस रेसिपी है कि जो भी खाएगा उँगलियाँ चाटते रह जाएगा। तो रेसिपी कैसी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।